का इजहार करते वक्त हमें जिस खाने में रखा, हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने हमारी मोहब्बत को समझा। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी अजीब है ये गुर्बतों की दूरी भी, बड़ी अजीब है ये गुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। कि मोहब्बतों में दोस्ती, कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ पौधे थे, बहुत तलाश किया मगर मुझको आज भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ पौधे थे, बहुत तलाश किया मगर मुझको आज भी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को चाहा, मुझे वही मेरे उस्ताद के जेर याद आ गए कजीब साहब के। नहीं भाई, आप लोगों की मोहब्बत है। देखिए, ये तो हो गई सब बातें, लेकिन काम की बात ये दोस्तों, बहुत बड़ा नेटवर्क आमिर इदरीसी साहब का है और मैंने अपनी आंखों से उनको ये तरक्की करते महसूस किया। इसलिए जो भी प्रोजेक्ट उनके हमारे पास में आते हैं, हम यहाँ पर वो सेंटर लेते हैं, खुशी से लेते हैं और हारून सर हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और वी आर प्राउड ऑफ दैट। उसकी जाहिरात भी हम डालते हैं, उसके पोस्टर भी बनाते हैं। मेरा मकसद ये है कि कोई भी मूवमेंट सिर्फ एक आध फर्द या अदारे से नहीं होती है, सबकी शमूलियत उसको मूवमेंट बनाती है। अगर मूवमेंट करना है, ये समाज के डिप्रेशन को निकाल कर मौजूदा कॉम्पिटिटिव जमाने में खड़ा करना है, तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आज हम महसूस कर रहे हैं कि वक्त बिल आया, अमेंडमेंट हुई, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं हर जगह जाकर हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम है कि अमेंडमेंट क्या हुई और कैसे हुई है और ये कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने लाया है। अफसोस होता है। तो अभी हमारी मूवमेंट ये चल रही है, हमारा कारवां, वक्त का कारवां, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिमा पर, हम जगह जगह जाके लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे ये तमाम प्रॉपर्टी को छीनने का ये सब मंसूबा है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरीके से तमाम जो बुनियादी हुकूक है वो छीनने की बात हो रही है, ये हम अवेयरनेस करते फिर रहे हैं। जिस दिन सब अवेयरनेस मुकम्मल होगा, जब हम आवाज़ लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जवान भी घरों में नहीं बैठेंगे और अगर इस ज़मीन पर उनको अगर ये दरकार है कि हमारा खून चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी हथेलियों पे जान लेकर शाम शहादत नोश करेंगे, लेकिन हमारे औकाफ की प्रॉपर्टी को बचा करेंगे इंशाअल्लाह। उसको हम बनाने का काम। आज आपके सामने जो कासिम इमाम साहब ने जो आपके सामने बात की है, और कोई हरकत नहीं है, अल्लाह ताइब को भी पसंद करता है। अगर किसी ने नहीं शुरू किया इस मोमेंट में अपना नाम, अपना काम, अपना हिस्सा, वो आज से कर सकते हैं। बहुत कारामत चीज़ है, कितने बड़े बड़े काम कर रहे, लगाइए अंदाज़ा, करोड़ों की स्कॉलरशिप पहले 2 लाख से शुरू किया, आज करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच गए। हमने 40 बच्चों से शुरू किया 1986 में, और आज 10,000 बच्चे हमारे पास। हमने सोचा था सवाईपुर की बस्ती और मोहल्ले में रहने वाले हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा काम अल्लाह हमसे ले। सिर्फ एक छोटी सी इंसान के अंदर इखलास की बुनियाद पर काम चाहिए। मेरे किसी से ताल्लुकात अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, तो कम से कम हम उसको बुरा ना बोले, उसका साथ देने की कोशिश करें। अगर ये जज्बा भी हम यहाँ से लेके उठे आज, तो मैं समझता हूँ हमारे प्रोग्राम की कामयाबी। शायद कोई इंसान ऐसा हो सकता है करीम भाई के साथ, जो तकरीबन हर फील्ड में उतनी ही महारत के साथ अपनी बातें रख सकता हो और काम कर सकता हो, वरना अमूमी तौर पर इंसान को अपनी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उसकी, जो हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपके पास आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है जाए काम करना चाहिए, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो तय किया कि वी विल वर्क ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। बहुत छोटी छोटी शुरुआतें की, बहुत छोटे छोटे कामों से हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया, सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट उसमें ऐड होते रहे। पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में जो 4-5 बहुत अहम काम हम लोगों ने किए हैं, उसका हल्का फुल्का तस्करा मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। काम तो एमपी का बहुत सारा चल रहा है।
है। नेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत ही कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल पर अलग अलग स्टेट्स में कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माशाल्लाह एक लंबी फहरिस्त है एमपी के अचीवमेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें तो खसूसी तौर पर जो 5-6 बहुत अहम काम है, उसमें ये जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा था कि अगर आपको एजुकेशन में कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़ा करना है, तो इदारा साजी वगैरह तो एक चीज़ है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनसे जुड़े हुए लोगों की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, उनसे जुड़े हुए लोगों की गाइडेंस और ट्रेनिंग का काम करना, ये सबसे अहम काम है। तो हम लोगों ने स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक प्रोजेक्ट तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग मैंने वहीं से किया। उसके बाद वहीं पर मैंने जॉब के लिए स्टार्ट किया और 28 साल की मेरी सर्विस हो गई। यहाँ सब टीचर हजरात हैं, तो एक बात कहना चाहूँगी कि आसान समझती है कि तदरीस को दुनिया में, जर्रों को ये मुर्शीद बनाने का अमल है। तो यहाँ जितने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने बहुत सारे मुर्शीद पैदा किए होंगे, बहुत सारे लोगों, और कोई आम लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर। जितने भी बैठे हैं वो टीचर हजरात हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज जो दुनिया चल रही है, जिस तरीके का वक्त है, हमको उसके हिसाब से चेंज होना है। सबसे ज़्यादा हम टीचर हजरात को चेंज होना है, क्योंकि हमारा बच्चा जो आ रहा है आज वो एक इस दौर का बच्चा है। आप देखेंगे कि आज के दौर गुलबूटे का सफ़र चलता रहा। गुलबूटे के प्रोग्राम मुंबई में हों, सोलापुर में हों, दिल्ली में हों, ये दोनों शख्सियात वहाँ मौजूद रहीं। मेरा घर टूटा था मुंबई में, बहुत परेशान था, शहर के लोग नहीं पहुँचे थे, लेकिन मेरी इयादत के लिए ये दोनों शख्सियात मेरे घर आए। मेरी बेटी की शादी जनवरी 2021 में हज हाउस में हुई, तो उसमें भी ये दोनों शख्सियात मौजूद थीं। उसके बाद हमने शादी के दूसरे दिन जश्न बचपन मनाया, उसमें मुश्ताक करीमी भी थे और ये दो शख्सियात भी थीं। ये इकरा को मैंने अपनी आँखों से मेरे साथ पलता बढ़ता देखा है, और हमने तहरीक पाई है यहाँ से, जलगांव से, और उसी का नतीजा है कि हमने जो मुक्ति रहती है, उन आवाज़ों को कभी कभी याद कर देना चाहिए। उन यादों की मिठास को, उन यादों के सोच को कभी कभी महसूस करना चाहिए कि हमारे इन लोगों ने किस कदर मेहनत और किस कदर जागरूकता के साथ इन दीवारों को बनाया है। मुझे टीचर्स पसंद नहीं करते। एक बार किसी वसीम साहब किसी फंक्शन में बुला लें तो दूसरे में काट देते, बोले यार टीचर लोग को बहुत डांटे। अरे भाई मैं क्यों ना डांटूं? एक बार सोनामी को टाला जा सकता है, लेकिन टीचर अगर एक भी सो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा मिजाज हमने बना दिया। मैंने कहीं कह दिया था कि मुझे इजाजत दे तो मैं किसी बड़े कमरे का दरवाजा बंद करूं, हॉल का, और तमाम असातिज़ा को बिठाऊं और उनसे पूछूं कि क्या आप अपना फरीदा, जिस काम के लिए आपको पैदा किया गया है, जो काम आपको सौंपा गया है, क्या आप अपनी जिम्मेदारी के साथ, वसीम साहब सुन लीजिए, मैं तो रास्ते भर आपको सुनते आया। कभी एक बार